हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यूपीएससी 2020 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। बिहार के शुभम कुमार टॉपर रहे। इस बार के रिजल्ट्स की हाईलाइट ये भी थी कि 2015 यूपीएससी की टॉपर टीना डाबी की सिस्टर रिया डाबी ने भी रैंक 15 से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। 10,46,060 फॉर्म्स भरे गए, जिसमें से सिर्फ 761 सिलेक्ट हुए। अब इन 761 सक्सेसफुल लोगों को तो जल्द ही सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाएगा, पर जो 10,45,299 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जी जान लगा दी थी, उसके बावजूद रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा, उनका क्या? उनमें से भी दो टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। पहले वो जो एक दो अटेम्प्ट और दे सकते हैं। आपके लिए यही पॉइंट है कि यूपीएससी क्रैक करना अगर इतना ईजी होता तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इसलिए इस 41 किलोमीटर की मैराथन में आप 35 किलोमीटर तक आ चुके हो। अब अगर गिव अप किया तो 35 किलोमीटर की मेहनत का फल पाने से मिस कर जाओगे। तो डटे रहो, जल्द ही मैराथन कंप्लीट कर लोगे। दूसरे वो जिनके या तो अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं या अब अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण और अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आज का वीडियो प्राइमरीली ऐसे ही दैट इज़ दूसरे टाइप के मेहनती और डेडिकेटेड कैंडिडेट्स को समर्पित है। पहले तो ये कि मैं कौन हूँ जो आप मेरी बात को तवज्जो दें। तो इसका आंसर है, मैं आईआईटी, कैट और यूपीएससी तीनों एग्ज़ाम्स को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कैट को क्लियर करके इंडिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से एमबीए भी कर चुका हूँ। तो सीधे आते हैं मुद्दे पे। इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ को दो पार्ट्स में बताऊँगा। दोनों पार्ट्स को जो पॉइंट सेपरेट करता है उसे हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लगभग 2017 के दौरान। मैंने 2007 से 2011 के दौरान SGSITS कॉलेज, जो कि एमपी की एक टॉप कॉलेज है, से इंजीनियरिंग की। उसके बाद 2 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब। उसके बाद कैट क्रैक कर दी और 2013 से 15 के दौरान IIM लखनऊ से MBA किया। 2017 तक एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब किया। कई सालों से मन था कि IAS बनना है, वो सपना कई सालों से पल रहा था, पर कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डरता था। मतलब डीप डिज़ायर होने के बाद भी वो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जब लाइफ में एक इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो मुझे वो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की स्ट्रेंथ मिल गई, जिसके दम पे मैंने अपना बढ़िया सा जॉब छोड़ दिया और IAS बनने के लिए कूद पड़ा। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको मेरी लाइफ स्टोरी को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्विकली आपको बताते हैं मेरी लाइफ का जो क्रिटिकल पॉइंट था। उस क्रिटिकल पॉइंट से पहले तक मेरी पर्सनालिटी में कई कमियां थी। मतलब सिंपल शब्दों में बताएं तो मैं एक लेस स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी था। कौन सी कमियां थी और कैसे यूपीएससी ने उन कमियों को जड़ से उखाड़ फेंका, वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट बाद वाली स्टेज पे। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 1.5 साल बहुत मेहनत की, 2 अटेम्प्ट्स दिए, पर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा। मैं उसी माइंडसेट में आ सकता था कि अब तो सब खत्म, लेकिन मैंने किसी नेगेटिविटी को आसपास भी नहीं आने दिया और थोड़ी और मेहनत करके एक अच्छा सा जॉब पा लिया। अब मेरे अंदर नेगेटिविटी क्यों नहीं आई, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज खाना बनाने का कंपटीशन है और आपके कंपैरेटर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं सीखने में कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डालने से कैसा टेस्ट आता है, कौन कौन सी डिश टेस्टी बनती है और भी कई सारी बातें। अब एक दिन कंपटीशन होता है और सामने वाला पर्सन थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी डिश बना देता है और बढ़िया सा अवार्ड भी पा लेता है। किस्मत बोल सकते हैं, या उस दिन उसने एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जिससे टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया। क्या इसका मतलब ये है कि आपकी कुकिंग की इतने महीनों की मेहनत बेकार? आप आज कंपटीशन नहीं जीत पाए, पर कुक करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका आप सीख चुके हो, जिससे लाइफ में कभी भी आप बेहतरीन से बेहतरीन डिश बना दोगे। सिर्फ एक कंपटीशन ने आपकी मेहनत और एबिलिटी को यूजलेस नहीं कर दिया। तो अगर यूपीएससी के संदर्भ में यही बात समझाएं तो जो कमियों की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी वो आपको बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे यूपीएससी ने उन कमियों को लगभग ख़त्म कर दिया। पहला, कॉन्फिडेंस। यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले तक मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि मुझे 4 लोगों के आगे कुछ बोलने के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए तो मैं घबरा जाता था। और अब ये सिचुएशन है कि पब्लिकली आके बोलने में भी बिल्कुल नहीं डरता। दूसरा,
खुद को कभी स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था। मुझे लगता था मैं दुनिया की रेस में बहुत पीछे हूँ और मुझसे दमदार लोग हैं मार्केट में। पर अब मेरा माइंडसेट ये है कि भले किसी जंग में हार जाऊँ, पर जब तक जंग चलेगी मेरी नज़रों में बैटलफील्ड का सबसे पावरफुल पर्सन मैं ही रहूँगा। ये एटीट्यूड किसने दिया? यूपीएससी ने। तीसरा, कम फोकस वाला पर्सन था। एक काम किया नहीं कि दूसरे काम पे भागने की जल्दी रहती थी, मतलब बिल्कुल भी फोकस नहीं था। पर अब मेरे अंदर थोड़ा ठहराव आया है और अपने काम में मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह फोकस करने की कोशिश करता हूँ। चौथा, कोई भी चीज़ को जल्दी छोड़ देता था, मतलब परसिवियरेंस में बहुत पीछे था। यूपीएससी ने सिखाया कि कोई बड़ा काम लो तो टिके रहना ज़रूरी है, जल्दी से रिजल्ट्स आ जाएं तो हर कोई बड़ा ना बन जाए। और इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन किए 1.5 साल हो गया है। सब्सक्राइबर्स 500 भी टच नहीं हुए हैं, फिर भी मैं रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लंबी जर्नी परसिवियरेंस मांगती है। और ये बोध मुझे कहाँ से हुआ? यूपीएससी से। पांचवा, सोचने का तरीका मल्टी डायमेंशनल नहीं था। कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन हो तो अपनी बायस के हिसाब से जजमेंट दे दिया करता था, पर अब शांति से सारे एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, इवैल्यूएट करता हूँ और फिर बात करता हूँ। ये मैच्योरिटी कहाँ से आई? यूपीएससी से। तो सिर्फ यूपीएससी के दम पे लाइफ में करोड़ों लोगों से आगे आ गए हो, इसके लिए खुद को एडमायर करो यारो। और जॉब तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। स्टेट पीएससी टीचर की जॉब, आजकल टीचर्स भी करोड़ों में कमा रहे हैं। कोई और गवर्नमेंट जॉब, खुद का बिजनेस, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब आपको खाना बनाने का कंपटीशन मैटर नहीं करता। अब आपको किसी भी कंपटीशन में उतार देगी लाइफ। आप ऐसा खाना बनाओगे कि लोग देखते रह जाएंगे। फाइनली एक दमदार बात से एंड करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन के पहले अगर आप कोई छोटी सी पहाड़ी को देख के घबरा जाने वाले और रास्ता बदल लेने वाले पर्सन थे, तो आप यकीन मानिए आज अगर आपके सामने पहाड़ भी खड़ा हो तो आप उसको चीरते हुए रास्ता बना के आगे निकल जाओगे। ये है यूपीएससी का जादू। चलिए, बाय बाय।